इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सियासी जगत से सामने आ रही है। बताया जाता है सपा नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। तो क्या उनके द्वारा निर्णय किया गया है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताइए क्या पूरी जानकारी है। और देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र की ये बड़ी खबर कही जाएगी कि आजम खान ने बड़ा फैसला लिया है। जौहर टेस्ट से अपनी पत्नी बेटे समेत इस्तीफा दे दिया है। अब बहन संभालेंगी कमान। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है, चूंकि आजम और उनका बेटा अब्दुल्ला इस समय रामपुर जेल में बंद है। जेल के पीछे से बड़ी रणनीतिक चाल चली गई है, यानी कि आजम खान का यह फैसला बड़े मायनों में बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा है। चूंकि आपको बता दें कि आजम खान जेल में है और ऐसे में टेस्ट का काम भी कहीं ना कहीं बाधित होता था, यह माना जा रहा है। तो आजम खान ने इसकी जिम्मेदारी अब अपनी बड़ी यानी अपनी बहन को दे दी है। और आपको बता दें कि अब खुद अपनी पत्नी और बेटे को इस टेस्ट से फिलहाल इस्तीफा दिला दिया है। तो ये टेस्ट में बड़ा फेरबदल हो गया है। बहन जो है अध्यक्ष बनी है और बड़ा बेटा सचिव बनाया गया है। आप सोचिए, ये बड़ी जानकारी आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, मोहम्मद आजम खान ने अपने सपनों के प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर टेस्ट को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। कानूनी मुश्किलों और जेल यात्राओं के बीच आजम खान ने स्वयं अपनी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ टेस्ट के सभी पदों से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। टेस्ट के सुचारू संचालन के लिए अब एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें आजम खान की बहन को सर्वोच्च पद दिया गया है। आजम खान की बहन निकहत अफलाक को टेस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आजम खान के बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम, जो अब तक केवल सदस्य थे, उन्हें अब टेस्ट का नया सचिव बनाया गया है। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष, सपा विधायक नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव और जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर आजम खान का यह कदम उनके और उनके परिवार पर कसते कानूनी शिकंजे का परिणाम माना जा रहा है। जौहर टेस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से अधिक गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान, डॉक्टर तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के जेल में होने के कारण, इनमें से डॉक्टर तंजीन फातिमा वो जेल में नहीं है, तो ये टेस्ट और उससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों, जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर पब्लिक स्कूल के कामकाज में काफी दिक्कतें आ रही थी। प्रशासन द्वारा टेस्ट की संपत्तियों और लीज को लेकर की जा रही कार्रवाई के बीच आजम खान ने खुद को टेस्ट से अलग कर इसे एक नई दिशा देने की कोशिश की है। इस फेरबदल को आजम खान की एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है, ताकि उनके परिवार की गैर मौजूदगी में भी जौहर विश्वविद्यालय और अन्य प्रोजेक्ट का काम कानूनी बाधाओं के बिना चलता रहे। तो देखिए, जो रणनीति है वो जेल में रहते हुए भी आजम खान ने बनाई है। इसलिए चूंकि आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला इस समय जेल में है, इससे पहले उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी जेल में रही हैं। ऐसे में चाहे जौहर विश्वविद्यालय का मामला हो या उनके स्कूल का मामला हो, तो उसमें जो कामकाज था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता था। तमाम हस्ताक्षर करने रहते हैं और वो समय पर जेल में नहीं पहुंच पाते थे और वो कर भी नहीं पाते थे हस्ताक्षर ऐसी स्थितियों में। तो ऐसे में कामकाज प्रभावित होता था। इसलिए आजम खान ने एक इसका तोड़ निकाला और इसकी जिम्मेदारी अपनी बहन और अपने बड़े बेटे अदीब को देते हुए अब कहीं ना कहीं जो ये दिक्कतें आती थी इसके संचालन में सुचारू, वो उनको दूर कर लिया है। अब चैन से कम ये चिंता नहीं रहेगी, जो उनकी सपनों का जौहर विश्वविद्यालय था उसमें जरा भी रुकावट आ रही, तो जेल के पीछे से भी अपने सपनों को उड़ान जो है उसमें कोई बाधा नहीं बनने दे रहे हैं आजम खान। तो कुल मिलाकर ये बड़ा उनका निर्णय है। इसको लेकर तमाम बातें रामपुर से निकल करके आ रही हैं, लेकिन आजम खान ठहरे आजम खान, वो हमेशा अपनी चाल में
एक पत्ता आगे ही रखते हैं, वो बादशाह बनना हमेशा चाहते हैं और वो बनके इन्होंने फिर से एक बार दिखा दिया। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सियासी जगत से आ रही थी, जहां पर बताया जा रहा है कि सपा नेता आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला जौहर यूनिवर्सिटी, इसके प्रशासन से अब उनके द्वारा खुद को, अपनी बेटी को व छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को जो है बिल्कुल निकाल दिया गया है, इस्तीफा दे दिया गया है सभी पदों से। इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है कि उनकी बहन निकत अफलाक को ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके बेटे जो मोहम्मद अदीब हैं, वो उन्हें भी शामिल किया गया है सचिव के पद पर। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। इसके पीछे हालांकि ये बताया जा रहा है कि कार्यों में बाधा आ रही थी। फिलहाल सियासी जगत में इसको लेकर काफी हलचल है, काफी मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही अगली अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।